एक समय की बात है, एक घना और डरावना जंगल था जिसे कालवन कहा जाता था। इस जंगल के बारे में एक पुरानी दंतकथा मशहूर थी कि जो भी इस जंगल में रात को जाता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। कहते थे कि वहां किसी प्राचीन आत्मा का वास है जो लोगों की आत्माओं को अपने साथ ले जाती है। एक दिन चार दोस्तों आरव, नेहा, समीर और रिया ने तय किया कि वे इस जंगल के रहस्य को जानने जाएंगे। वे आधुनिक जमाने के थे, अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करते थे। रात का समय चुना गया क्योंकि उन्हें लगा कि डर से ही लोग ऐसी कहानियां बनाते हैं। रात के अंधेरे में वे चारों टॉर्च लेकर कालवन की ओर बढ़े। जंगल में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस होने लगा। जैसे ही वे अंदर गहरे चले गए, हवा रुक गई और पेड़ों की पत्तियां भी मानो खामोश हो गईं। चारों को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन वे इसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी जर्जर हवेली दिखाई दी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे पर जंग लगे हुए थे। हवेली के पास पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। डर उनके दिलों में दस्तक देने लगा, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें अंदर खींच लिया। अंदर घुसते ही चारों को अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। वे आवाजें इंसानी नहीं थीं। हवेली के अंदर हर दीवार पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, जिनमें इंसानों की दर्द भरी चीखें और डरावनी शक्लें नजर आ रही थीं। अचानक नेहा की चीख सुनाई दी। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने अपने हाथ से एक कंकाल को छू लिया था जो दीवार से टिका हुआ था। तभी हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे जोर से बंद हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक परछाई दिखने लगी। वो परछाई एक बूढ़े आदमी की थी, जिसका चेहरा जला हुआ था और आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं। उसकी दर्द भरी चीख ने पूरे कमरे को कंपा दिया। तुमने मेरी शांति भंग की है, वो बुरी आत्मा बोली। अब तुम मेरी दुनिया में हमेशा के लिए कैद रहोगे। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। धीरे धीरे वो बुरी आत्मा उनके पास आई और एक एक करके उन्हें छूने लगी। जैसे ही वो उन्हें छूती, उनकी आंखें सफेद हो जाती और उनके शरीर निर्जीव हो जाते। अगले दिन सुबह कालवन के बाहर लोगों ने चारों दोस्तों की लाशें पाई, लेकिन उनकी आंखें सफेद थीं और चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। गांव वालों ने फिर सुना कि हवेली से रात को अब सिर्फ आत्माओं की फुसफुसाहटें नहीं, बल्कि उन चार दोस्तों की हंसी भी गूंजने लगी थी। कहते हैं कि अब कालवन में जो भी जाता है, उसे उन चार दोस्तों की आत्माएं अपनी संगत में खींच लेती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।